हेलो टू ऑल। आज का जो ये वीडियो है प्लांट फिजियोलॉजी का, इसमें एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट जो मूवमेंट होता है रूट में पानी का, उसके बारे में पूरा मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा। और बहुत ही इजी है, बहुत ही टफ लगता है स्टूडेंट को, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। तो इसका मैंने एक फिगर अगली स्लाइड में ड्रा कर रखा है, उसके माध्यम से आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑस्मोसिस के द्वारा जो पौधों की रूट्स होती हैं उनके द्वारा जो वाटर है वो पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचता है। तो चलिए इसकी स्लाइड जो नेक्स्ट है जिसमें मैंने फिगर ड्रा कर रखा है उसको अच्छी तरीके से देखते हैं। ये एक सिंपल सा मैंने एक फिगर बना रखा है। तो सबसे पहले इस फिगर को आप लोग समझिएगा कि ये फिगर क्या है। इस फिगर में मैंने, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो चैम्बर्स आपको दिख रहे हैं ये चारों, ये सेल हैं। ये रूट हेयर का मैंने जोन बना रखा है इधर। ये आपकी एपिडर्मल सेल, सारी सेल्स होती है ना क्रम से, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस एंड देन पेरीसाइकिल। इसका जो फिगर है आप लोगों की बुक में बना भी होगा। तो यहाँ पर मैंने उन सेल को, एक एक सेल को यहाँ पर क्रम से रखा है। इसके बाद होता क्या है, जो ये रूट हेयर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इनके चारों तरफ ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे। ये इन वाटर मॉलिक्यूल्स ये रूट हेयर में प्रवेश करते हैं और इसके बाद में आपका जो दोनों प्रोसेस हैं एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक, जो मूवमेंट होता है वाटर का वो स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपोप्लास्ट की। एपोप्लास्ट में क्या होगा, जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ये आप देखिएगा, मैं यहाँ पर बता भी रहा हूँ, ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नज़र आ रही होगी। ये जो है ये सेल्स की सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो एपोप्लास्ट के केस में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव करता है। ठीक, मतलब एपोप्लास्टिक मूवमेंट में जो वाटर मॉलिक्यूल्स रूट के द्वारा प्रवेश करते हैं पौधों में, वो सिर्फ एक सेल की, यानी जैसे एपिडर्मिस है तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर अगला है कॉर्टेक्स तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये वाटर जाएगा। अब ये वाटर जाता कहाँ तक है? ये वाटर सिर्फ एंडोडर्मिस में एक स्ट्रिप पाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये आपको दिख रही होगी, जिसमें एक पिगमेंट, मतलब एक मटेरियल होता है केमिकल, दैट इज़ कॉल्ड सुबेरिन, वो पाया जाता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बैरियर की तरह कार्य करती है, अर्थात ये इस वाटर को, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब जो यहाँ तक पानी आएगा, तो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या करती है, इन वाटर मॉलिक्यूल्स को इसके अक्रॉस इधर जाने नहीं देती हैं। तो अब होगा क्या, अब फाइनली ये होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ तक आए हैं वो यहाँ से सिंपल सा चले जाएंगे इसी सेल में नीचे, यानी फर्दर आगे इंडोडर्मिस के आगे पेरीसाइकिल में वाटर का मूवमेंट एपोप्लास्टिक पाथवे के द्वारा नहीं होता है। तो इतना बिल्कुल क्लियर हो गया आपका कि जो एपोप्लास्टिक मूवमेंट होता है वो आपका कहाँ तक होगा, सिर्फ कैस्पेरियन स्ट्रिप के पहले तक। इसका मैंने थोड़ा सा फिगर यहाँ पर जो एक रे डायग्राम बना रखा है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये एपोप्लास्टिक मूवमेंट है, सबसे पहले रूट हेयर में वाटर गया, देन उसके बाद कहाँ गया, इंटर कनेक्टेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाटर मूवमेंट, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में एक दूसरे के बगल में स्थित है उनके द्वारा वाटर का मूवमेंट हो गया। देन इसके बाद में इंडोडर्मिस में जाएगा, कहाँ तक, कैस्पेरियन स्ट्रिप तक या पहले, मतलब उसके पहले, और उसके बाद वो कंटिन्यू फ्लो करेगा और उसके बाद वो सिम्प्लास्ट की तरह हो जाएगा। अभी मैं जब सिम्प्लास्ट आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिम्प्लास्ट क्या है। तो ये तो पूरी कहानी जो हो गई, पिक्चर हो गया, वो एपोप्लास्ट का हो गया। अब नेक्स्ट इमेज जो है उसमें मैं आप लोगों को सिम्प्लास्टिक के बारे में बताता हूँ। सेम फिगर है, बस थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, सेट कर दूँ फिर देखिए सिम्प्लास्टिक में क्या होगा, सेम वही रूट हेयर ये आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद में ये वाटर मॉलिक्यूल्स रूट हेयर के चारों तरफ, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, बाहर लोअर कंसंट्रेशन होगा, सेल के अंदर हायर कंसंट्रेशन, तो डायरेक्ट मूव कर जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस के बाद में फिर वाटर मॉलिक्यूल्स, ये आपको चैनल्स छोटे छोटे दिख रहे होंगे जिनको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ये जो आपको चैनल दिख रहे हैं इनको हम लोग प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं। तो सीधे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, इन चैनल्स के द्वारा होते हुए
जो बगल में सेल है कॉर्टेक्स वहाँ पर पहुँच जाएगा। फिर देन उसके बाद में वाटर कहाँ चला जाएगा, एंडोडर्मिस में। लेकिन यहाँ पर देखिए कैस्पेरिन स्ट्रिप नहीं, तो वाटर सीधे एंडोडर्मिस से होकर पेरीसाइकिल में और पेरीसाइकिल से फिर फाइनली जाइलम तक पहुँच जाता है। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में जो वाटर है वो इन प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन के द्वारा साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म मूव करता हुआ जाइलम तक पहुंच जाता है। अब देखिए, अब दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंस समझ लीजिएगा कि एपोप्लास्ट में जो मूवमेंट हो रहा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा हो रहा है, ठीक नहीं सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा सिर्फ कैस्पेरियन स्ट्रिप के पहले तक। लेकिन सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है वो सेल टू सेल इन प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा कंटिन्यू हो रहा है और जाइलम तक पहुंच रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर कर दूँ, पहले मैंने बताया था कि जो एपोप्लास्टिक मूवमेंट है वहाँ पर वाटर सिर्फ कैस्पेरियन स्ट्रिप तक जाता है। तो यहाँ देखिए वाटर ये है, मैंने फिगर में दिखाया भी है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मूव कर जाते हैं, नीचे आ जाएंगे एंडोडर्मिस में और फिर यहाँ से ये सिम्प्लास्टिक मूवमेंट का कार्य यानी सिम्प्लास्टिक मूवमेंट की तरह आगे बढ़ के जाइलम तक पहुँचेंगे। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि एपोप्लास्टिक मूवमेंट कैस्पेरियन स्ट्रिप के पहले तक होता है और इसके बाद ये सिम्प्लास्टिक मूवमेंट के रूप में चेंज हो जाता है। तो ये पूरा जो मैंने आप लोगों को बताया ये सिम्प्लास्टिक है और इसका मैं रे डायग्राम यहाँ पर मैंने स्लाइड में रखा है, रे डायग्राम देख लीजिए। रे डायग्राम क्या कि सिंपल सा रूट हेयर है, रूट हेयर के बाद वाटर कहाँ गया, इंटरकनेक्टेड साइटोप्लाज्मिक वाटर मूवमेंट। इसका मतलब हो गया कि जो आपस में जुड़े हुए ये साइटोप्लाज्म इनके द्वारा वाटर मूवमेंट हो रहा है किसके, और चैनल्स कौन है बीच में, प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा। देन इसके बाद इंडोडर्मिस में पहुँचेगा और इंडोडर्मिस के बाद में वाटर पेरीसाइकिल में और पेरीसाइकिल के बाद में फाइनली वाटर पहुंच जाएगा जाइलम में और जाइलम के बाद वाटर इन जाइलम चैनल्स के द्वारा प्लांट के विभिन्न पार्ट्स में पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट यानी एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक मूवमेंट कैसे होता है, ये रूट में होता है और रूट के द्वारा वाटर का मूवमेंट दो डिफरेंट पाथवे के द्वारा होता है, मैंने क्लियर कर दिया। तो ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट्स में कीजिएगा। थैंक यू।